आदित्यनाथ हर साल की तरह इस बार भी दीपावली वनटांगिया परिवारों के साथ मनाए। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में आयोजित दिवाली कार्यक्रम में वो शामिल हुए। वनटांगिया गांव को 65.32 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का उन्होंने तोहफा भी दिया, जिसमें 22.39 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण और 42.93 लाख रुपए की शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने दिवाली पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण के तहत चयनित लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ पत्र भी सौंपा। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में विभिन्न विभागों के संस्थानों की तरफ से लगाए गए प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए कुछ गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और नवनिहालों के अन्नप्राशन की भी रस्म पूरी की। मुख्यमंत्री डेटोनेटर कर, स्विच दबाकर आतिशबाजी कर लोगों को दीपावली की बधाई दी। इस दौरान कार्यक्रम में मंडलायुक्त जयंत नलिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह व स्थानीय प्रधान मुन्ना सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विश्वास के साथ, कर्तव्य ध्वनि के साथ हम मंच पर आते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का महाराज श्री वर्तमान में यशस्वी और ओजस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन हम सब के बीच पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करता हूँ कि मंच पर विराजमान गुरु गोरक्षनाथ, रुद्रावतार प्रभु हनुमान जी महाराज, माँ सरस्वती एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने की माती कृपा करें। गोरखपुर जनपद के अंदर भारतीय लोक मनीषा में दीपक का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दीपक की ऊपर उठती हुई लौ, ऊर्ध्वगामी लौ विकास का, ऊर्जा का, प्रकाश का पुंज होती है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति। आज दीपावली का शुभ पर्व, दीपों की सुंदर अवली में एक दीप मेरा रख देना, दुनिया को रोशन करने में मुझको भी शामिल कर लेना। ये तमाम सारा समुदाय पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम सब के बीच दीप प्रज्वलन करता हुआ, प्रकाशोत्सव का शुभारंभ करता हुआ, इस जंगल में मंगल करता हुआ हम सब के बीच आप सबके बीच तमाम सारी विकास योजनाएं सबकी जा रही है और शानदार शानदार आतिशबाजी के साथ यह मनहर कार्यक्रम इस जंगल के बीच मंगल करता हुआ क्या मनोहारी दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का आरंभ, जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का आरंभ और तमाम सारे खिलाड़ी के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ भाई बीके मल जी। दीपावली का सुअवसर श्रीमती तारा, वाइफ ऑफ नारायण, श्री हरीशचंद्र, सामने देखिएगा, सामने सामने श्रीमती आशा देवी, वाइफ ऑफ श्री हरीशचंद्र। दीपावली के इस अवसर पर अगला नाम श्रीमती सुधा देवी, वाइफ ऑफ श्री विपिन। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से दिया जा रहा है। श्री हरीश, श्री शैलेंद्र, सन ऑफ श्री राम प्रसाद, श्रीमती किरण, वाइफ ऑफ श्री दिनेश, श्रीमती निशु, वाइफ ऑफ श्री राजेंद्र, श्री जनम। आंगनबाड़ियों के लाभार्थियों को 3 वर्ष का छोटा बच्चा श्रेयांश आज बाल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ड्राई राशन वितरण कार्यक्रम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अनु, मुस्कान पुष्टाहार योजना
के अंतर्गत लाभार्थियों को ड्राई राशन किट का वितरण किया जाता हुआ। अर्पिता कुंदन, ये छोटे छोटे बच्चे स्वयं को कितने सुखद मानते हुए शायद आज इनके अंदर समझ भी नहीं है कि यह इनके अंदर कितना सौभाग्यशाली दिवस यह सार्थक है कि आज दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा संकल्पित होती हुई इसी क्रम में उर्मिला एक माँ, पूजा वाइफ ऑफ श्री अनिल 3 कक्षा 2 का यह छात्र, कुमारी रीमा डॉटर ऑफ श्री बलिराम प्राथमिक विद्यालय जंगल तिकोनिया नंबर 3 कक्षा 3 की यह छात्रा, राहुल सन ऑफ श्री हरिकेश प्राथमिक विद्यालय जंगल तिकोनिया नंबर 3 ड्रेस एवं स्वेटर वितरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। सतीश सन ऑफ श्री रामजीवन, अंश प्रतिमा के इस कार्यक्रम में इस आकांक्षा के साथ रवि राज प्रदान सदैव करे शशि शीतल। दूरी बनाइए आप लोग, दूरी बनाइए, दूरी बना दो। चलते रहिए, आगे बढ़ो। में क्या क्या इको टूरिज्म के लिए क्या क्या सारे विभाग चिड़ियाघर में क्या क्या कर रहे हैं। चिड़ियाघर कब तक तैयार हो जाएगा सर? जनवरी में हम लोग प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। आगे बढ़ते रहो, थोड़ा सा महाराज जी इस तरह से बहुत सिखा लो, खा लो, बहुत सौभाग्यशाली है। और बच्चे का कटोरी है, तो इन्हीं को देना भाई। है खुश हो गई। कौन है इसकी माँ? आप ही हैं? थोड़ा कहाँ घर है? थोड़ा पीछे आइए बागिया में। अरे ना एक टुकड़ा है ना सर, वहाँ पे प्रदर्शनी में नहीं जाते आप लोग? प्रदर्शनी सर इस बार लगी नहीं ना, वहाँ पकड़ों में लगी, वो वहाँ पर लगी है, वहाँ पर नहीं जा पाए। महाराज जी एक सामान उठा लीजिएगा कोई। हाँ मैं ले लेता हूँ। ये है गणेश कल जो है दीप स्टैंड जो बनाया था 22,000 उसने मुझे बताया, बाद में हमने 25,000 उसका दाम दिया, बिक गए जितने 8 लाख रुपये बोलू यार आगे इलाही मियाँ को दे दो भैया भैया भैया। ठीक है चलिए चलिए चलो रे 1977 से 2017 तक हर वर्ष 500 से लेके 500, 600, 700, 800, कभी 1000, कभी 1200, कभी 1500 मौतें होती थी। इस वर्ष मौत के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर ला दे, कुल 21 मौतें हुई हैं और आने वाले समय में 21 मौत भी नहीं होगी। इसी व्यवस्था के साथ सरकार ने अपनी कार्य योजना तैयार की है। हर एक को जीने का अधिकार है। समाज की व्यवस्था में सम्मानजनक ढंग से शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाना और उन्हें भी जीवन के समान अवसर, जीने के अवसर उपलब्ध कराना, ये शासन, प्रशासन और समाज के जागरूक नागरिकों का पूरा दायित्व है। और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। बिजली, आप अनुमान करिए बंटांगे गांव में 1947 से लेकर 2017 तक बिजली नहीं पहुंची थी, एक भी पक्का मकान नहीं था। जब राम गणेश जी के घर में हम जाते थे तो उनकी झोपड़ी में हम लोगों को बैठना पड़ता था। लेकिन आज मैं ऊपर से देख रहा था हर एक का पक्का मकान बन चुका है। मैं पक्का मकान बनाने के लिए आप सबको बधाई देता हूं। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया, मुख्यमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया। कुछ लोगों ने अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से भी अपना मकान बनाया।
बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ कर दिया। लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन हुए, कनेक्टिविटी बेहतर हुई, जो बचा था उसका शिलान्यास हो गया है और आने वाले समय में जो बचेगा वह भी होगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा। लेकिन जरूरतमंदों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही वास्तविक दिवाली है। और मुझे लगता है जब हमारी दीपावली और हमारी खुशी के साथ कोई गरीब, कोई किसान, कोई नौजवान, समाज का कोई वंचित तबका जब हमारी खुशियों के साथ खुशी मनाता है तो उत्साह और उमंग कई गुना बढ़ जाता है। और यही उत्साह, यही पर्व और त्योहार की वास्तविक मंशा होनी चाहिए। उन्होंने 8 लाख रुपए कमाए हैं 3 दिन के अंदर लखनऊ की प्रदर्शनी में। कब मुझसे मिलने के लिए आए थे लखनऊ में मेरे आवास में, ऐसे एकला से भी गए थे एक सज्जन, उन्होंने एक दीपक स्टैंड बनाया था, कई दीपक उसमें एक साथ जल सकते हैं। मैंने कहा भी मुझसे भेंट करने के लिए लेके आए थे, मैंने कहा ये कितने का? उन्होंने कहा 22,000 का। मैंने कहा 22,000 में बिकेगा? उसने कहा बड़ी डिमांड थी इसकी, तो एक तो मैं किसी प्रकार से बचा करके रख लिया, अन्यथा जितने लाए था मैं सब बिक गए। यानी कितनी डिमांड है, हमने कभी इसका प्रयास नहीं किया। देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु बंटानिया में विभिन्न टोले से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित मातृशक्तियां, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, साथियों, जैसा कि आप जानते हैं पूज्य महाराज जी सांसद रहते हुए लगातार बंटानिया में हर साल दिवाली मनाते आए हैं। हम पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि पूज्य महाराज जी कोरोना काल में भी आपने इन दीन दुखियों की सुन ली और आज इनके बीच में आप यहां पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं पूज्य महाराज जी सांसद रहते हुए इन बंटानिया भाइयों की लड़ाई लगातार मेडिकल कॉलेज से कमिश्नरी तक पैदल मार्च करके, तमाम आंदोलन करके अपनी पहचान इनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने बनाया। और साथियों, जब पूज्य महाराज जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो ऐतिहासिक परिवर्तन सबसे पहले बंटानिया ग्रामों में हुआ है। साथियों, जो मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सबसे पहले राजस्व ग्राम का दर्जा देना, 1064 प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास इन गांवों में देना, बिजली से सभी टोलों को आच्छादित करना, सभी टोलों पर डीटीएसपी प्लांट लगवा करके शुद्ध जल की व्यवस्था देना, सभी टोलों पर प्राथमिक विद्यालयों का खोला जाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी गरीबों को राशन उपलब्ध कराना। साथियों, इससे बड़ी दिवाली और क्या हो सकती है बंटानिया के लोगों को कि पूज्य महाराज जी ने सारी व्यवस्थाएं कर दी है आप लोगों के लिए। फिर आप लोगों को भी बधाई देंगे कि मैं जब यहां से चुनाव लड़ा था तो पूज्य महाराज जी में 1329 वोट पाया था, लेकिन आपके आशीर्वाद से जब लोकसभा चुनाव आया तो इन्हीं ग्रामों के वासियों ने 2400 वोट करीब भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन सिंह को दिया था। निश्चित परिवर्तन हुआ है, जो करेगा उसको उसका पारिश्रमिक मिलेगा। आप सभी के तरफ से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सड़कों का सौगात भी दिए हैं, काफी शिलान्यास भी हुआ है। इस नाते गांव के लोगों को काफी खुशी है। बात करें अगर महाराज जी के मुख्यमंत्री होने के बाद पहले की क्या स्थिति थी, थोड़ा सा? पहले तो कुछ नहीं था। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए तब से विकास की गंगा यहाँ पर बह गई। अब तो सड़क बन गए, बिजली, आवास, शौचालय, सभी मूलभूत सुविधाएं अब मिल रही हैं।